हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न रहेगा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों, यह मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेरठ, जो मंगल पांडे के द्वारा अगुवाई की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में शांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, शांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली ट्रेन को कब रवाना किया गया था? दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन को 1853 ईस्वी में रवाना किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में जो जंगली गधा की बात करें तो यह पाए जाते हैं कच्छ का रण में, यानी गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई के बंदरगाह को दोस्तों। ऑप्शन ए मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर में स्थित है? दोस्तों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का पहला विद्युतीकृत शहर कौन सा था? तो सबसे पहले जो विद्युतीकृत शहर हुआ था दोस्तों वह अहमदाबाद शहर था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग विद्रोह हुए थे, तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नाना साहब ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जो बिहार में जमशेदपुर में और तत्ता टोपे कानपुर में, तो ये सभी लोग अलग अलग जगहों पे सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ कानपुर के बारे में बात हो रहा है तो नाना साहब कानपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन डी, यहाँ नाना साहब के बारे में बात हो रहा है, कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी होती है। पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, कपिल धारा जलप्रपात यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चपनाला झील किस नदी में स्थित है? दोस्तों, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ राज्य में है दोस्तों, तो किस राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, यानी टच करते हैं? तो दोस्तों कितने, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 9। भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र तट रेखा में हैं, यानी टच करते हैं। ऑप्शन डी 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, मानसून की बात की जाए तो यह मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किसके तट पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके तट पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्यास नदी के तट पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार की सबसे
ऊंची पर्वत चोटी जो है, यह चोटी का नाम हो जाएगा पारसनाथ चोटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो ऑप्शन ए यहाँ कवरत्ती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो दोस्तों, काला पानी की जो सजा दी जाती थी वह सेलुलर जेल में दी जाती थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है? प्यारे दोस्तों, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा राजामुंदरी। राजामुंदरी में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? प्यारे दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी जो थी यह थी कांचीपुरम में। ऑप्शन ए कांचीपुरम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट पर आया था सन 1498 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1498। अगला प्रश्न रहेगा, जगदीशपुर के राजा थे? प्यारे दोस्तों, जगदीशपुर के जो बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर राज्य के राजा जो थे, वहाँ का उस समय राजतंत्र हुआ करता था, तो वहाँ के राजा जगदीशपुर के राजा थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर दिया है बिहार में कुंवर सिंह के, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन किया गया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र यह स्थित है नागपुर शहर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तोपखाने का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? प्यारे दोस्तों, तोपखाने का जो ट्रेनिंग सेंटर है, तोपखाने का ट्रेनिंग सेंटर यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है छत्तीसगढ़ में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? प्यारे दोस्तों, अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर शहर में स्थित है। ऑप्शन ए ग्वालियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा होती है, यानी कौन सी नदी करती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? प्यारे दोस्तों, मंगल पांडे की जो घटना थी वह मेरठ में हुई थी। ऑप्शन बी मेरठ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये रहने वाले बलिया जिला के थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के। अगला प्रश्न रहेगा, अबोर तथा डाफला पहाड़ी स्थित है, प्रसिद्ध है, किस लिए? अबोर तथा डाफला पहाड़ी प्रसिद्ध है,
यह प्रसिद्ध है दोस्तों चाय के लिए। टी स्टेट है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाय। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार जो है झारखंड राज्य में स्थित है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये सभी क्या हैं? झारखंड के कोयला क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजमहल की पहाड़ी किस जिला में है? तो दोस्तों राजमहल की पहाड़ी जो है यह स्थित है साहिबगंज जिला में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? दोस्तों इनमें से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? ऑप्शन ए मथुरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला सवाल, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ था वह दिन था और डेट था 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था मंगल पांडे जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर हो जाएगा भभुआ जिला। बिहार का ग्रीन सिटी भभुआ जिला को कहते हैं दोस्तों। ये बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां पर दिए थे दोस्तों? आपके ऑप्शन है श्रीवस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, मथुरा। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे यह श्रीवस्ती में दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीवस्ती। अगला प्रश्न, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, किस जगह पर? तो जौनपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में है और उसका नाम है देव सूर्य मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक संगमरमर मकराना जगह पर होते हैं। ऑप्शन सी मकराना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे 40 क्वेश्चन। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। अगला प्रश्न टेस्ट रहेगा, गोदान और गबन किस लेखक की रचनाएं हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। आप अपने उत्तर को दोस्तों यहाँ पर कमेंट करिए और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और आप 40 में से कितना आपका प्रश्न का उत्तर सही हुआ, आप हल कर पाए हैं, आपको जानकारी थी, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो का एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है, नॉलेजेबल है कि नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।